बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं महबूब न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शरीफ रिंद। नाज़रीन, वतन अजीज़ में हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। हर शख्स परेशान हाल है। किसी भी शख्स की इज़्ज़त व आबरू महफूज है, ना ही जान व माल। सड़कों पर रोज़ाना ही हमारे मुस्तकबल को ज़ालिमाना तरीके से कुचला जा रहा है। ये लोग मुल्क के वसाइल को भी बुरी तरह चाट रहे हैं। वो इंसानी जान की कदर व कीमत को एक कौड़ी के बराबर भी नहीं समझते। रोज़ाना ही सड़कों पर नशे में धुत अफराद, ये नशा इक़्तिदार का भी है, ताकत और माल व दौलत का भी और मंशियात का भी है। आवाम को कीड़े मकोड़े समझते हुए कुचल कर मार रहे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवामुल नास को तहफ़्फ़ुज़ देने के ज़िम्मेदार उन्हें कानून के शिकंजे में जकड़ने के बजाय वो उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ऐसे मौके पर यह देखा और सुना गया है कि इन अनासर को कभी पागल, कभी ज़हनी मरीज़, कभी किसी बीमारी के ज़ेरे असर करार देकर कानून की गिरफ्त से बचाया जाता है। जिस मुल्क में रेमंड डॉड जैसे गैर मुल्की को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर उसके मुल्क भेजा जाए, वहाँ इंसाफ और कानून की हुक्मरानी सिर्फ निसाबी किताबों की हद तक दिखाई देती है। चंद रोज़ कबल कराची में एक खरबपति शख्स की 7 कंपनी की डायरेक्टर अहलिया नताशा ने यूनिवर्सिटी की तलबा और उसके मेहनतकश बाप को कुचल कर जान से मार दिया और दीगर कई लोगों को ज़ख्मी भी कर दिया। ये बाप बेटी अल्लाह के हजूर पेश हो चुके हैं अपना मुकदमा लेकर, जबकि ज़ख्मी अस्पताल में अब भी ज़ेरे इलाज हैं। अरबपति नताशा उंगली के इशारे से पागलों जैसी हरकतें करने वाली ये मुबैना पागल औरत, जिसे अस्पताल के एक गैर मुस्लिम डॉक्टर ने सेहतमंद करार देकर चीफ जस्टिस राणा भगवान दास की लाज रख ली। आवाम ने जाए हादसा पर घेरे में लिया तो उसे रेंजर्स के अहलकारों ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया और उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया। फिर उनके वकील साहब ने आते ही उसकी वकालत यूं की कि ये खातून तो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है, इससे कुछ न कहा जाए। अब क्या कहा जाए, वतन अजीज़ के निज़ाम को बरसों से एक ही तबके के लोगों का सांस बंद किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बेगुनाहों के सांस की डोरी काटने वाली इस अशराफिया को खुली छूट दी गई है। वो अशराफिया जिसे चाहे कुचल दे, जिसे चाहे मार दे, जिस पर चाहे तशद्दुद करें और जिसे चाहे छोड़ दें। बेशुमार ऐसी कमसन बच्चियां और बच्चे जो अशराफिया के घरों में चंद हज़ार के एवज़ मुलाजम के तौर पर नौकर रखे गए हैं, उन पर जो तशद्दुद और जुल्म होता है वो सारी कौम देख चुकी है। इन जालिम मालकान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई, उन्हें फौरी ज़मानत भी मिली और मज़ालम पर पर्दा भी डाल दिया गया। रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते हैं कि ऐसे वाक़े के बाद अब ऐसा नहीं होगा, कमसन बच्चों को घरेलू मुलाजम नहीं रखा जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं। ये निज़ाम जुल्म का निज़ाम है। जुल्म की अंधी ताकत से इसी तरह चलता रहेगा। इसकी शिकल अलबत्ता बदलती रहेगी। इस निज़ाम को बदलना सिर्फ आम आदमी के बस की बात है, लेकिन इस आम आदमी को 5 साल बाद एक मौका मिलता है वो तब्दीली लाए। लेकिन सुबह उठते हैं तो पता चलता है तब्दीली तो आ गई है, लेकिन ये वो तब्दीली नहीं जिसके लिए उसने अपना वोट दिया था। वो तब्दीली फार्म 45 के बजाय फार्म 47 की है। यहाँ सब अच्छा है, लेकिन सिर्फ निसाबी किताबों में, बातों में, टीवी चैनल्स के टॉक शोज़ में, हुक्मरानों की घंटों पर मुश्तमल प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहा जाता है ये होगा, वो होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। वही होता है जो हुक्मरान चाहते हैं। हाल ही में पंजाब में हुकूमत ने 201 यूनिट से 500 यूनिट तक की बिजली सार्फिन के लिए हातम ताई की कब्र पर लात मारते हुए 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ का ऐलान किया था। अभी इस खुशगवार ऐलान की बाज़गश्त ख़त्म नहीं हो पा रही थी कि मालूम हुआ अब हर माह आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपको हर सूरत में 1000 रुपया माहाना टैक्स की सूरत में देना पड़ेगा। ये 1-2 माह के लिए नहीं बल्कि साला साल के लिए एक दर्द सर बना दिया गया है। पहले जिस शख्स का बिल 2000 रुपये आता था, अब वो 3000 रुपये अदा करेगा।
कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालतों में जाकर ऐसे टैक्स को ख़त्म करवाने वाला नहीं है। अगर जज साहिबान फैसला सुनाते हैं तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। जब एक बड़े मनसब पर बैठे शख्स से किसी आम आदमी की सुनवाई नहीं होती तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह का इंसाफ चल रहा है, ये तो हर छोटा बच्चा और हर एक आदमी जानता है कि आजकल एक कानून जो है वो गरीब आदमी के लिए है और दूसरा अमीरों के लिए अलग कानून बनाया गया है। जिस मुल्क में अदल इंसाफ ना हो तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान शरीफ रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।